clear your mind in the morning. They have set so many snares, knit the net of three qualities, and trapped the world. If the landlord is a butcher, why think about the tenant? Those who have no devotion are called devotees. They fling away nectar and swallow poison. The brightest ones have sunk, not listening to what I said. What I said was, tie your bundle tight and stay alert day and night. Kali Yug's crafty gurus entice the world to destroy it. Ved and Quran are traps laid for poor souls to tumble in. Kabir says, if you meet the one who can extricate you, you won't forget it. हे स्वान, तो किसको संबोधित कर रहे हैं? आपके भीतर वो जो बैठा है, जो समझ सकता है, उससे बात कर रहे हैं। आपकी मूर्खताओं से बात नहीं कर रहे हैं। शुरू में ही बता दिया कि जाहिलों की तरह मुझे मत सुनना, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे। अगर अपना कुत्सित मन लेकर के आओगे तो कुछ सुन नहीं पाओगे, इसीलिए फिर सुनो ही मत। हंस की तरह सुन सकते हो तो ही सुनो, ठीक है? हे स्वान, clear your mind in the morning. They have set so many snares, knit the net of three qualities and trapped the world. हंस, साफ साफ सुन, शुद्ध मन के साथ मेरी बात को समझ। उन्होंने तुझे फंसाने के लिए बड़े जाल बुन रखे हैं। हंसा, हंसा, जाल बिछा दिया गया है कि जिसमें तू फंस जाए, और ये जाल 3 गुणों से बुना गया है। नेट ऑफ 3 क्वालिटीज। तो ये पूरा संसार है, ये उन्हीं 3 गुणों का विस्तार है। तो हंसा, तुझे फंसाने के लिए ये पूरा संसार बुन दिया गया है। बच, बच। If the landlord is a butcher, why think about the tenants? जब इस पूरे खेल का तत्व ही छल है, तो उसकी बारीकियों में क्या जाना? जब पता ही है कि जो पूरी छवि आपके सामने लाई जा रही है वो छवि ही स्वप्न मात्र है, तो फिर उस स्वप्न में कौन कौन से चरित्र हैं, इस पर क्या ध्यान देना? इन बारीकियों पे क्या गौर करना? बड़ा जबरदस्त सपना चल रहा है तो सपना ही ना। क्या करोगे याद करके कि सपने में कौन कौन था और उससे तुम्हारा क्या संबंध था? जो भी हो, जैसा भी हो, है तो सपना ही। पूरी कहानी सुन के क्या होगा? तुम्हारी पूरी कहानी ही झूठी है। क्या करूंगा उसके दांव पेच समझ करके? Those who have no devotion are called devotees. ऐसा लग रहा है कबीर नहीं लाओ त्सु बोल रहे हैं। जब भक्ति खत्म हो जाती है तो भक्त पैदा होते हैं। यही भाषा है ना लाओ त्सु की। Those who have no devotion are called devotees. जो असली भक्त होगा वो पाया ही नहीं जाएगा मंदिर में। जो
जो वास्तव में धार्मिक होगा, बड़ा मुश्किल है कि वो मस्जिद में दिख जाए आपको। भुल्ला सोम सलाद दुगाना, मद पियाले देन कलाड़नी, उसको याद ही नहीं रहेगा सोम और सलात। असली भक्त को कहां से याद रहेगा कि किस प्रतिमा के सामने सर झुकाना है और कब पूजा करनी है और कब उपवास रखना है। कैसे याद रहेगा उसे कि दिन में 5 बार ही सर झुकाना है और सर झुका के क्या क्या बोलना है? कैसे याद रहेगा? तोते हो तुम, रट रट के परम को पालोगे। ईंट पत्थर के मंदिर और मस्जिद की ओर कदम बढ़ेंगे तुम्हारे, होश वहां ले जाएगा। ईंट पत्थर में बसता है खुदा। ये भक्ति नाम मात्र की है। वही कह रहे हैं कबीर, दोज हु हैव नो डिवोशन आर कॉल्ड डिवोटीज। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद ले ही चुनाए, तापे मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। मंदिर के सामने गए, जूते उतार दिए, और जिस जमीन पर जूते उतार के गए हो वो क्या है? वो राम नहीं है। या राम बस गर्भगृह में है? और मंदिरों के सामने अब तो व्यवस्थित रूप से जगहें होती हैं जहां पर आप जूता दीजिए और टोकन वगैरह लीजिए, और जिसके हाथ में जूता थमा करके आए हो वो राम नहीं है। भक्त तो तब जब जिसके हाथ में जूता थमा रहे हो उसके पांव पड़ गए, नहीं ये कर नहीं पाओगे। भक्ति तो तब जब जिसके हाथ में जूता थमा रहे हो उसके पांव पड़ गए कि राम, कर नहीं पाओगे। मंदिर पंडित से और भजन से और मूर्ति से नहीं बनता। ईंट और पत्थर की खाली जगह का नाम मस्जिद नहीं हो सकता। कबीर में और पंडित में यही अंतर है। पंडित को बिल्कुल अच्छे से पता है कि धर्म क्या है, और धर्म का अर्थ सिर्फ रिवाज और अनुष्ठान जानता है। कबीर धर्म नहीं जानते, कबीर उसको जानते हैं। ये कहलाती है आध्यात्मिकता। कबीर किसी दृष्टि से धार्मिक नहीं है, कबीर सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक हैं। Those who have no devotion are called devotees. They fling away nectar and swallow poison.
जो असली चीज थी, जो अमृत तत्व था, उसको तो छोड़ देते हैं और जो इधर उधर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके रख लेते हैं। अभी मैंने कहा कि धर्म सिर्फ रिवाज अनुष्ठान है और असली चीज है आध्यात्मिकता। धर्म की शुरुआत ऐसे ही होती है कि वो आपको उससे मिला सके। जब धर्म आता है तो उसके केंद्र में आध्यात्मिकता ही बैठी होती है, लेकिन जल्दी ही केंद्र गायब हो जाता है और उसके आसपास का जो कूड़ा कचरा है बस वो बच जाता है। यही बात कबीर कह रहे हैं। दे फ्लिंग अवे नेक्टर, अमृत को तो फेंक देते हैं और जो कूड़ा कचरा है उसको इकट्ठा करे रहते हैं। एक बड़ी बढ़िया आपको पता ही होगा कि कुछ सालों पहले तक ही मंदिर ऐसे होते थे जिसमें कुछ जातियों का प्रवेश वर्जित होता था। शायद अभी भी होते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनने को ये मिला है कि अब मस्जिदों में भी ये होने लग गया है कि जो अशराफ हैं उनकी अलग मस्जिद है, बेचारे जो नीचे वाले उनकी अलग मस्जिद है, सुन्नी मस्जिद अलग, शिया मस्जिद अलग, और ये सब है। ऐसा सही है? तो एक बेचारा सीधा साधा खुदा के पास पहुंचा। उन्होंने खुदा से कहा, मस्जिद जाना चाहता था, आपकी पूजा करना चाहता था, लोगों ने घुसने नहीं दिया। लोगों ने कहा, ना ना ना, तुम हमारे जैसे नहीं हो, ये सिर्फ अशराफों की मस्जिद है। अशराफ माने उच्च वर्गीय। तो मुझे निकाल दिया मस्जिद से और मार पीट के निकाल दिया। भगा दिया, अरे तुम नहीं आ सकते। फिर बोलता है कि देखिए घाव है तमाम, मारा है मुझे। तो खुदा ने उससे कहा, जरा मुझे ध्यान से देख। ठीक वैसे वैसे घाव उनके शरीर पर भी थे। उन्होंने कहा, तुझे तो आज निकाला है, मुझे तो सैकड़ों सालों से उस मस्जिद से निकाल दिया। और जब भी घुसने की कोशिश करता हूं, मार पीट के निकालते हैं कि तू कैसे आ रहा है यहां पे। अरे हमारी साधना की जगह है, खुदा क्या करेगा यहां पर? दे थ्रो अवे नेक्टार एंड स्वेलो पॉइजन। मस्जिद याद है, खुदा को भूल चुके हैं। मूर्ति याद है और उस मूर्ति में कोई प्राण नहीं है। अब राम कहीं है ही नहीं, मूर्ति है। कौन तो बता रहा था कि वो कृष्ण इतने इतने बड़े आते हैं, उनको लड्डू गोपाल बोला जाता है, और उसको कोई खीर चटाता है, कोई दूध पिलाता है, और रात में ऐसे ऐसे सुलाते उलाते भी। तो यही है, अब कृष्ण कहीं नहीं है। ये सब जो कर रहे हैं उनको गीता का ग नहीं पता। The brightest ones have sunk, not listening to what I said. यहाँ कबीर अगर कह रहे हैं what I said, तो कबीर नहीं कह रहे हैं,
समझिएगा, कबीर के माध्यम से सच बोल रहा है, कबीर के माध्यम से अस्तित्व की आवाज है, ये बिल्कुल भोली साफ। और कबीर कह रहे हैं जो उसको नहीं सुनेगा उसका डूबना पक्का है। What I said was, tie your bundle tight, stay alert day and night. Tie your bundle tight, stay alert day and night. क्या है बंडल तुम्हारा? मन। अरे जरा पकड़ के रखो उसको, अपनी गठरी संभालो। सुना है ना, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, उसी बंडल की बात कर रहे हैं। टाई योर बंडल टाइट, स्टे अलर्ट डे एंड नाइट। जागते रहो, अरे होश कायम रखो जरा। देखिए मजेदार बात है, आप गिनते हैं कबीर को भक्ति के कवियों में, भक्ति के संतों में, और कबीर सीधे सीधे कह रहे हैं एक ही तरीका है, होश में रहो। यही बात थोड़ी देर पहले भी कही थी, जहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम है और होश नहीं है, वहाँ बड़ी दुर्दशा होनी है। टाई योर बंडल टाइट, स्टे अलर्ट डे एंड नाइट। Kaliyug's crafty gurus entice the world to destroy it. Ved and Quran are traps laid for poor souls to tumble in. याद रखिए, वो ऋषि नहीं है अब आपके सामने जिसके मुंह से ऋचाएं निकली थीं। याद रखिए, पैगंबर नहीं है अब आपके सामने। उनकी बात अलग थी, उनकी खुशबू अलग थी, उनके होने में कुछ था, उनके होने में वो था कि जिससे ऋचा निकली थी और आयतें निकली थीं। उनके होने में कुछ था। बात सीधी है, समझिए। आज आपके सामने जो बैठे हुए हैं उनके होने में कुछ नहीं है। ये दो ऋचाएं नहीं लिख सकते। क्यों उपनिषद लिखे जाने बंद हो गए? कोई दैवीय फरमान तो नहीं आया था कि कोई अब नया उपनिषद नहीं लिखा जा सकता? कहां है कोई उपनिषद अब? और ऐसा गुरु किस काम का जो स्वयं उपनिषद ना लिख सकता हो? नहीं, वो खुद नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसके भीतर वो झरना है ही नहीं जिससे उपनिषद बहे। तो वो क्या करेगा? वो वेद को और कुरान को इस्तेमाल करेगा। यही कह रहे हैं कबीर, वेद एंड कुरान आर ट्रैप्स लेड फॉर पुअर सोल्स टू टम्बल इन। वो कोट करेगा, वो स्मृति पे चलेगा, वो इधर से उधर से रट के रखेगा और दंदना के उससे पूछो कुछ तेरा भी है? जिस ऋषि को ऋचा मिली थी उसने उधार नहीं मांगी थी, वो उसके ध्यान से निकली थी, उसके मौन से निकली थी। तुझसे क्यों नहीं निकलती? एकमात्र सवाल यही है, तुझसे क्यों नहीं निकलती? खुदा मोहम्मद से बोले थे, तुझसे क्यों नहीं बोलते? अपनी बात बता। तूने कौन से पाप करे हैं वो गिना। वो ऋषि थे, उनसे बोले, तू ऋषि क्यों नहीं है?
तुझे हक ही नहीं है वेद छूने का अगर तू स्वयं उस वेद का सृजन नहीं कर सकता। समझिए बात को, तुझे वेद छूने का हक क्या है अगर खुद तेरे भीतर से वेद नहीं निकल सकता? क्योंकि तुझसे अगर नहीं निकल रहा तो तुझे वेद वैसे भी समझ में आएगा नहीं। तू ये कर क्या रहा है कि उधारी का उठा लिया और उसको बांच रहा है? जिस दिन खुद तेरे भीतर से वो बोलने लगेगा उस दिन उपनिषद भी तेरे लिए सार्थक हो जाएंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है। उपनिषद सार्थक ही उसी के लिए हैं जो स्वयं उपनिषदों के करीब पहुंचने लग गया हो। कुरान की आयतें समझ में ही उसे आएंगी जो स्वयं कुछ कुछ मोहम्मद जैसा होने लग गया हो। अगर आपके भीतर का कृष्ण जरा भी नहीं जगा है तो आपको गीता समझ में नहीं आएगी। बाँच बाँच के आप कहीं नहीं पहुंच जाएंगे कि आप दिन में 50 बार बाँचें या 500 बार बाँचें, कुछ नहीं होना है उससे। Kabir says, if you meet the one who can extricate you, you won't forget it. Extricate you का मतलब है जो आपको तार सके, जो आपको बचा सके, मुक्ति दे सके। कबीर कहते हैं बड़ा तुम्हारा सौभाग्य होगा अगर वास्तव में मिल जाए कोई ऐसा जो तुम्हें तार सके। पोथियां तो बहुत बिखरी हुई हैं, पोथियों को बांचने वाले भी बहुत बिखरे हुए हैं, पर ऐसा कोई बिरला ही है जो स्वयं पोथी ही बन गया हो, जो स्वयं ग्रंथ बन गया हो, जिसके भीतर से ग्रंथ अब फूटने लग गया हो। देखिए, बड़ा सुविधाजनक होता है मन के लिए ग्रंथों की शरण में चले जाना। यही कह रहे हैं कबीर। वेद एंड कुरान आर mere traps laid for poor souls। मन को बड़ा सुविधाजनक लगता है कि मैं अष्टावक्र को पढ़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि अष्टावक्र आज हैं क्या? अष्टावक्र कहाँ हैं? अष्टावक्र मात्र क्या बचे अब? ये किताब आपके कान पकड़ने नहीं आएगी। अब आप करते रहिए बदतमीजियां, किताब उठ के नहीं बोलेगी कि कर क्या रहे हो। आप किताब का करते रहिए कुछ भी अर्थ, किताब नहीं कहेगी कि मैंने ये कब कहा। किताब आपकी रोजमर्रा की हरकतों पे नजर नहीं रखेगी। तो बड़ा आसान है कि भाई हम तो फलानी किताब को पढ़ते हैं। बड़ी सुविधा है। वही ऋषि जब तक जिंदा था अपने शिष्यों को प्रकाश दे सकता था, पर उसके जाने के बाद अब शिष्य राजा है।
वो तो उस ऋषि के कहे हुए को भी अपने अनुसार अर्थ दे देगा। कोई कृष्णमूर्ति, कोई ओशो आज आपके सामने खड़े होकर के आपको दिशा नहीं दिखा सकते। इसीलिए तो ये होता है ना कि जब तक वो जिंदा थे उनको पूछने वाले लोग सीमित थे। उनके मरने के बाद उनके अनुयायियों की संख्या बड़ी बढ़ गई है। आज जो लोग कहते हैं कि हम ओशो के भक्त हैं, अगर वो वास्तव में ओशो के सामने पड़ जाते तो उनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलती, डंडा लेके मारे जाते। आज बड़ा आसान है आपके लिए, बड़ी सुविधा है। ओशो कुछ आएंगे ही नहीं आपसे कहने, आप बने रहो ओशो भक्त। होते ओशो तो तुम्हारा होता क्या ये बता दो। कहां ठौर मिलता मुंह छुपाने को, ऐसा पीटे जाते कि ओशो जब तक जिंदा थे लोग उनसे भागते रहे। यही हाल सबका होता है। 11 लोगों के साथ जीसस मरे थे, आज 2 अरब ईसाई हैं। जब ईसा थे तो 11 मिले उन्हें, और बाकी पूरे जेरूसलम ने चिल्ला चिल्ला के कहा मारो इसको। आज जेरूसलम में ईसाई भरे हुए हैं। मरने के बाद सुविधा है ना। मोहम्मद थे तो कितने लोग मुसलमान हो गए, जिंदगी भर लड़ते ही रहे और दुनिया भर के कर्म कर डाले 2 लोगों ने उनके साथ। तुम्हें क्या लगता है उनकी बड़ी इज्जत होती थी? लोगों ने इस हद तक बदतमीजियां करी कि उनकी पत्नी तक को नहीं छोड़ा। तुमने पैगंबर की पत्नी तक के साथ अभद्रता करी है। अब आज 1.5 अरब मुसलमान हैं। जिंदे के सामने बैठना खतरनाक है, वहां अहंकार को चोट लगती है। किताब में बड़ी सुविधा है, इसीलिए वेद और कुरान खूब चलते हैं। जिंदा तो पकड़ लेगा तुमको, बाल खींचेगा, थप्पड़ मारेगा, कहेगा बेवकूफ किसको बना रहे हो। तुम जिंदा से भागोगे, तुम किताब की शरण में जाओगे हमेशा। बिल्कुल यकीन मानिए, इससे ज्यादा मजेदार दृश्य नहीं होगा अगर आज कृष्ण आ जाएं, कृष्ण भक्तों के सामने। कृष्ण उतर पड़े, फिर देखिए कि ये भक्त क्या करते हैं। मारेंगे, नोचेंगे, खसोटेंगे, डरेंगे, भागेंगे, छुपेंगे, प्रेम नहीं कर पाएंगे। मूर्ति के सामने नाच लेने में बड़ी सुविधा है। वास्तव में कृष्ण नाच रहे हो तो उनके साथ नाच के दिखाओ। मूर्ति के सामने क्या ये ताता थैया है, मूर्ति कुछ करेगी नहीं ना। पर कृष्ण का कोई भरोसा नहीं, हो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो हरि है, हर ले जाएंगे तुमको, अपहरण कर ले जाएंगे, तुम्हारी इज्जत को खतरा है। मूर्ति के सामने क्या, जाके मूर्ति के सामने नाचो, मूर्ति से गले लग जाओ, मूर्ति बेचारी करेगी क्या। कृष्ण के गले लगोगी फिर भरोसा नहीं है। तो इसीलिए कृष्ण से हमेशा बचोगी तुम, वहां बड़ा खतरा है।